ओम शांति। कहा जाता है धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए। धर्म अर्थात हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो शरीर के धर्म है। हम कई बार कहते हैं कि रिलीजन मे डिवाइड बट स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज यूनाइट्स। हम अपने स्पिरिचुअल धर्म की अर्थात की आध्यात्मिक या आत्मा के धर्म की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। इसलिए हम जब एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं तो कहते हैं ना ओम शांति। ओम शांति का अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब हम ओम शांति कहते हैं तो खुद को भी मस्तक के बीच में वाइट ट्विंकलिंग स्टार जिसकी वैल्यू है पीस इस रूप में महसूस करते हैं और सामने वाले को भी उसके मस्तक के बीच में वाइट ट्विंकलिंग पॉइंट ऑफ लाइट पीसफुल सोल के रूप में देखते हैं। तो विजुअलाइजेशन हमारी पीसफुल एनर्जी को और स्टिमुलेट करता है। तो पीस को रेडिएट करती है अर्थात कि पीस की एनर्जी हम महसूस करते हैं। आज का हमारा क्लास है धर्म इस विषय पर। तो मैं एक हिंदू हूँ, आप एक ईसाई है। पहले हम ऐसा ही कहते थे, धर्म को तो पहले ऐसे ही समझते थे। अब मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती। मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया है। परमात्मा ने आके हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस बना दिया है, माना पूरा हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है। अब मैं कहूंगी चाहे आप ईसा की मूर्ति के सामने खड़े हो या कृष्ण की प्रतिमा के चाहे आप जीसस क्राइस्ट ही या ईसा की मूर्ति के सामने खड़े हो या कृष्ण की प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, फिर भी हमारा एक ही पिता है और वो है ईश्वर। हम सब उस एक पिता के बच्चे हैं। है ना सभी को ये निश्चय अभी कि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। कहे हाँ जी। इस संसार में धर्म के वास्तविक स्वरूप का अस्तित्व ही नहीं है। जब धर्म के नाम पर मात्र कर्मकांड रह जाता है तो ये व्यर्थ व शक्तिहीन हो जाता है। क्योंकि वो कर्मकांड करते हैं, मीनिंग नहीं पता, उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता। तो धर्म के नाम पर केवल कर्मकांड करना तो ये तो क्या हो गया, व्यर्थ और शक्तिहीन हो गया ना, वेस्टेज जा रहा है। तो जहाँ वास्तविक ज्ञान है और वचनों में सत्यता है वहां शक्ति भी है। एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त नहीं होगी, वह तो हमें प्राप्त होती है शांतिमय बनने के लिए। पीस के लिए वास्तविक शक्ति लगती है, लड़ने के लिए क्या शक्ति लगती है? किसी ने 2 बात कही, हम भी उसको प्रत्युत्तर में 4 बात सुना दे तो ये तो शक्ति की बात नहीं हुई। वो कह रहा है बट मुझे अफेक्ट ना हो, मेरा ऑरा, पीस का ऑरा इतना पावरफुल हो कि उसकी वर्डिंग्स मुझे अफेक्ट करे ही नहीं, क्योंकि वो जो कह रहा है वास्तव में तो मैं वो हूं ही नहीं, तो मुझे क्यों अफेक्ट करेगी। तो सच्चा धर्म ही कहलाता है शांति को। सच्चा धर्म शांति की शिक्षा देता है। तो रोज रात्रि सोने से पहले और सुबह उठते वक्त ये विजुअलाइज करे कि मैं पीसफुल सोल हूँ और ये पीस का पावरफुल ऑरा या जिसे हम कहेंगे पीस का, शांति का शक्तिशाली सुरक्षा कवच मेरी रक्षा कर रहा है। तो कोई भी वेस्ट या नेगेटिव एनर्जी मेरे इस शांति के शक्तिशाली कवच को स्पर्श भी नहीं कर सकती। अर्थात बाहर का वातावरण मुझ आत्मा की शांति की स्थिति को हिला नहीं सकता, इफेक्ट नहीं कर सकता। जब तक कि मेरी पीस की एनर्जी ज्यादा है तो मैं उस ऑरा में प्रोटेक्टेड हूँ। जैसे ही वो ऑरा से मैं बाहर आ गई अर्थात पीस की एनर्जी से अनपीसफुल बन गई, क्रोध आ गया, इरिटेशन हो गया, माना मेरी पीस की एनर्जी लो हो गई, तो सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी तुरंत मुझे अफेक्ट करेगी। इसलिए बार बार हर घंटे में 1 मिनट भी खुद को ये विजुअलाइज कराते चले कि मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यही आज का हमारा होमवर्क भी है और हमारे लिए प्रैक्टिस भी है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।